चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में बैठे हुए थे कि कुकू का पापा अपने मोटर बाइक का हॉर्न बजाता है। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे। हाँ मेरे बेटे, मैं आ गया। और देखो, आज मैं अपने बेटे के लिए लड्डू लाया हूँ। लड्डू? मुझे लड्डू बहुत पसंद है। आज मैं 2 लड्डू खाऊंगा। खा लेना मेरे बेटे, जितना जी चाहे खा लेना। पापा, मेरी क्लास के सभी दोस्त मोटर बाइक चलाना जानते हैं। आप भी मुझे बाइक चलाना सिखा देना। नहीं, नाम भी न लेना, अभी तुम छोटे हो। जब आप 18 महीने के हो जाओगे तो फिर मोटर बाइक चलाना। अच्छा कुकू, अब सो जाओ, कल संडे है। कल मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा मोटर बाइक चलाने की। क्या कहा? मैंने सब सुन लिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको अगर कुकू को बाइक पर बैठने दिया तो। मम्मा, मैं पापा के पीछे तो बैठ सकता हूँ ना? जग्गू, जो कुकू के साथ ही पढ़ता था, वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज मैंने बहुत तेज मोटर बाइक चलाई। मम्मा, अब तो मैं 1 व्हीलिंग भी कर लेता हूँ। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। मेरा बेटा कितना बहादुर है। कल मुझे भी 1 व्हीलिंग करके दिखाना। मम्मा, जब पापा बाइक लेकर आएंगे तो मैं आपको बहुत तेज मोटर बाइक चलाकर दिखाऊंगा। दूसरे रोज संडे था। कुकू का पापा कुकू की मम्मा से कहता है, कुकू की मम्मा, मैं कुकू को अपने साथ ले जाऊं? मैंने बाइक का थोड़ा काम करवाना है। कुकू भी शेयर कर लेगा। ले जाएं, परंतु याद रखना, कुकू को मोटर बाइक नहीं चलाने देना। अभी कुकू छोटा है, जब बड़ा होगा तो फिर सीख लेगा। फिर कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर एक खुली जगह चला जाता है। कुकू, पहले गियर लगाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेस देना, और हाँ, ज्यादा तेज नहीं चलाना। पापा, अगर मोटर बाइक को रोकना हुआ तो फिर कैसे रोकते हैं? रेस कम करके ब्रेक लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक रुक जाती है। फिर कुकू का पापा कुकू को थोड़ा बहुत बाइक चलाना सिखा देता है। अब कुकू आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक चला रहा था। वो बहुत खुश था, उसे बहुत मजा आ रहा था। अब बस करो बेटा, अब प्रॉमिस करो कि अकेले मोटर बाइक लेकर नहीं जाओगे। पापा, प्रॉमिस, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता मैं बाइक लेकर अकेला बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरे रोज जग्गू और बुलबुला अपनी अपनी मोटर बाइक लेकर जा रहे थे। कुकू रास्ते में बैठा हुआ था। वो दोनों कुकू को बैठा हुआ देख वहाँ आ जाते हैं। कुकू, देखो, हम कितनी तेज बाइक चला सकते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें अभी तक मोटर बाइक चलाना नहीं आता। नहीं जी, मेरे पापा ने मुझे भी बाइक चलाना सिखा दिया है, परंतु पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं अकेला मोटर बाइक लेकर बाहर नहीं जाऊंगा। चल झूठा, तुम्हें मोटर बाइक चलाना ही नहीं आता। बुलबुले, चलो कुकू को आज 1 व्हीलिंग करके दिखाते हैं। फिर जग्गू और बुलबुला अपनी अपनी मोटर बाइक को तेजी से चलाते हैं और 1 व्हीलिंग करते हैं। वो बहुत तेज बाइक चला रहे थे कि अचानक उनकी बाइक एक दूसरे से टकरा जाती है और वो गिर जाते हैं। हाय, मैं मर गया, मेरी टांग टूट गई है, मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पंख, हाय मेरा पंख। कुकू ये सब देखकर तुरंत वहाँ आता है और उन्हें जग्गू की बाइक पर बैठाकर आहिस्ता आहिस्ता चीलती के अस्पताल ले जाता है। वहाँ चीलती जग्गू और बुलबुले की मरहम पट्टी करती है। गोरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कुकू के मम्मा पापा को जब पता चलता है तो वो भी अस्पताल आ जाते हैं। गोरी, अगर कुकू समय पर जग्गू और बुलबुले को मेरे पास ना लेकर आता तो कुछ भी हो सकता था। खून बहुत तेजी से बह रहा था। मम्मा मम्मा, मैं 1 व्हीलिंग कर रहा था कि मेरी बाइक बुलबुले की बाइक से टकरा गई। कुकू, क्या आपको मोटर बाइक चलाना आती है? नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता मोटर बाइक कैसे चलाते हैं। तो फिर आप जग्गू और बुलबुले को अस्पताल कैसे लेकर आए बाइक पर? चिड़िया बहन, कुकू ने बहुत अच्छा किया जो इन्हें अस्पताल ले आया।
मेरे बेटे की जान बच गई। मुझे पता है तुम्हारा बेटा मोटर बाइक आहिस्ता आहिस्ता ही चलाता होगा। मैंने कुकू से प्रॉमिस लिया था कि अकेले मोटर बाइक लेकर बाहर नहीं जाना। मम्मा सच, मैं कभी भी अकेला मोटर बाइक नहीं चलाऊंगा जब तक मैं 18 महीने का नहीं हो जाता। मम्मा आज तो जग्गू और बुलबुले को गिरा देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें यहाँ ले आया। और मम्मा आज के बाद मैं भी मोटर बाइक नहीं चलाऊंगा जब तक मैं भी 18 महीने का नहीं हो जाता, और जब चलाऊंगा तो हेलमेट पहन कर चलाऊंगा। और जग्गू फिर कभी वन व्हीलिंग भी ना करना। कुकू की मम्मा खुश भी थी कि आज उसके बेटे ने जग्गू की जान बचा ली थी, मगर वो कुकू से अपनी खुशी छुपा रही थी कि कहीं कुकू फिर से मोटर बाइक चलाने की कोशिश ना करे। कालू जी, अब इस जंगल में भोजन बहुत थोड़ा रह गया है। अगर बाकी छोटे पक्षियों को जंगल से ना भगाया तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि उन छोटे पक्षियों को कैसे भगाऊं। भगाना कैसे है? चलो हम जाकर सीधी बात करते हैं कि वो कहीं और चले जाएं। हम बड़े पक्षी हैं और सबसे सुंदर भी, और पुराने रह रहे हैं इस जंगल में। अब हम भूखे थोड़ा रहेंगे। फिर ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा दूसरे पक्षियों को जंगल से भगाने के लिए निकलते हैं। कबूतर जी, बात ये है कि अब इस जंगल में इतना भोजन नहीं है कि हम सब खा सकें। बेहतर यही है कि आप यहाँ से कहीं और चले जाओ। क्यों जी, मैं कहीं और क्यों चला जाऊँ? क्या तुम दोनों नहीं जा सकते कहीं और? शक्ल देखी है अपनी, हमें कहीं और जाने का कहने वाले। भागो यहाँ से। अगर ना गए तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर मार मार कर निकालूंगी सबको। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, जाओ और किसी और को जाकर डराओ। कालू जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसे बाद में देख लूंगी। चलो पहले हम कमजोर चिड़िया और तोते को बता आए। चलो चलो यहाँ से, मुझे भी तुम दोनों से गंदी गंदी बू आ रही है। फिर गोरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे तोते के पास जाते हैं। चिड़िया भी तोते के पास ही बैठी हुई थी। चिड़िया और तोते, हम कबूतर को भी बता आए हैं कि इस जंगल में या हम रहेंगे या आप सब। क्यों गोरी बहन, क्या हुआ? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अब भोजन थोड़ा रह गया है। अगर आप यहाँ रहोगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम भूखे नहीं मरना चाहते। बेहतर यही है कि आप सब यहाँ से कहीं और चले जाएं। कव्वे और कव्वी, हम भी पूरे 2 साल से रह रहे हैं इस जंगल में। कहीं और हमारा दिल नहीं लगेगा और हम क्यों अपने घर छोड़कर जाएं? आप बड़े हैं, ऐसी बातें ना करें। भोजन न मिलने से कोई नहीं मरता। भगवान सबके हिस्से का भोजन दे ही देता है। नहीं, हमें डर है कि भोजन खत्म हो जाएगा। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ से सीधे से जाओगे? जाओ, मैं बुलाऊं अपने भाइयों को। तो फिर अगर ऐसा है तो बुला लो, हम कहीं नहीं जाने वाले। जाओ अपना काम करो। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारी ऐसी पिटाई कराऊंगी कि तुम सब खुद ही यहाँ से भाग जाओगे। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर कौवा कव्वी से कहता है, गोरी, अब ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं। पहले चिड़िया अकेली थी और हमसे डर जाया करती थी। जब से ये तोता और कबूतर जंगल में आए हैं, उस चिड़िया के भी पर निकल आए हैं। अब तो ये मेरे भाइयों से भी नहीं डरते। कुछ करो ना कालू जी, अब तो मेरी जिद बन गई है। मैं इन सबको जंगल से निकाल कर ही रहूंगी। तो फिर मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई अच्छा उपाय बताएंगे। ऐसे कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। मम्मा, मम्मा, पापा कहाँ गए हैं और किसे जंगल से निकालना है? जग्गू, तुम चुप कर जाओ, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। सो जाओ,
कालू अपने मामा जी को जाकर सारी बात बताता है। अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। अगर वो जंगल से ऐसे नहीं जाते तो तुम उन्हें जान से ही मार दो। मार दूं मामा जी? वो कैसे? मैं उन सबको कैसे मार दूं? ये जहर ले जा और किसी एक पेड़ के फलों पर गिरा देना, और फिर जैसे ही वो पक्षी वो फल खाएंगे तो मर जाएंगे। मुझे पता था मेरे मामा जी मुझे जरूर कोई अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कालू कौवा वो जहर लेकर वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही रात होती है कौवा और कौवी वो जहर एक जामुन के पेड़ के फलों पर गिरा देते हैं और चुपके से अपने घर लौट जाते हैं। मैंने सोचा था कि भाग जाएंगे सब पक्षी, परंतु वो तो अब हमारे पंखों से ही मरेंगे। और कहीं तुम कल उस जामुन के पेड़ से कोई फल ना खा लेना। दूसरे रोज गोरी कौवी चिड़िया और कबूतर के पास जाती है। उसका बेटा जग्गू भी उसके साथ था। मैंने सोचा है कि अगर तुम सब जंगल से जाना नहीं चाहते तो हम पेड़ बांट लेते हैं। गोरी बहन, वो कैसे? वो ऐसे कि जामुन के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। आप सब पक्षी वो पेड़ ले लें और हम कौवे अमरूद के फल खा लिया करेंगे। अगर तुम ऐसे खुश हो तो हम जामुन ही खा लेंगे, बस तुम खुश रहो। गोरी का बेटा जग्गू भी ये बात सुन रहा था और वो मन ही मन में सोचता है, मीठे मीठे जामुन, मैं तो आज मीठे मीठे जामुन ही खाऊंगा। और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैंने पानी पीना है, मैं पानी पी आऊं। जाओ जाओ जग्गू बेटा, पी लो जाकर पानी। और फिर जग्गू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर सीधा उस जामुन के पेड़ की तरफ चला जाता है। गोरी बहन, आप भी याद रखना, अब आप उस जामुन के पेड़ से जामुन न खाना, क्योंकि वो जामुन का पेड़ अब हमारा है। फिर जग्गू कौवा मीठे मीठे जामुन पेट भर कर खा लेता है। उस जामुन के पेड़ पर तो उसके मम्मा और पापा ने जहर गिराया हुआ था, इसलिए जग्गू जामुन खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। तोता भी उड़ते उड़ते वहाँ से गुजरता है। जग्गू को वहाँ गिरा देख तोता उसे उठाकर कौवे के घर ले आता है। तुम्हारा बेटा जामुन के पेड़ पर गिरा पड़ा था और मैं इसे उठा लाया। न जाने इसने क्या खा लिया है, ये तो बात ही नहीं कर रहा। इतना सुनना था कि कौवी और कौवा तो रोने लग जाते हैं। कालू, हमारे जग्गू ने वो जहर वाले जामुन खा लिए, हमारा बेटा तो मर गया है। मेरा जग्गू, मैंने क्यों उस पेड़ पर जहर गिरा दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे को मार दिया। तोता ये सब सुनकर उनसे कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों ने वो जहर उस पेड़ पर क्यों गिराया था, और अब उसकी सजा भी तुम्हें मिल चुकी है। अब रोते रहो सारी उम्र अपने बेटे के लिए। ऐसे गोरी और कालू के किए की सजा उन्हें मिल जाती है और उनका अपना ही बेटा वो जहरीले जामुन खाकर मर जाता है।